क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में? भाई साहब कांग्रेस का आ रही, कांग्रेस आ रही एक है। तरफा कांग्रेस। क्यों आ रही कांग्रेस? कांग्रेस क्योंकि बीजेपी ने जो झूठे वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई वो अपना। 10 साल रूलिंग टाइम कोई कम नहीं होता। 10 साल में यदि वो अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाए तो कब कर पाएंगे? भाई बीजेपी ने कुछ नहीं किया सिवाय खाने के, ठीक है, और अपना पेटा भरने के। इन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं काम करा जिसने। भाई 10 साल में अगर काम हुआ होता तो हम यहाँ थोड़ी खड़े होते। हरियाणा में इस बार 70 पार सीटें आएंगी कांग्रेस की। इनको ये नहीं पता रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड है बंदे की, वो ही नहीं हो रही, कैसे आएगी वो? आप बता दो। हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है जी, कांग्रेस की सरकार आएगी। यहाँ घरौंदा की जनता क्या चाहती है? ग्राउंड की जनता वीरेंद्र राठौर को चाहती है। क्यों चाहती है वीरेंद्र राठौर? ये काम करने वाला है, गरीब अमीर को नहीं देखता और समानांतर काम करता है। बगैर एमएलए हुए भी पीछे इन्होंने बहुत काम किए हैं। जैसे क्या काम किया? काम किए, जो गरीब आदमी जाता था नौकरी के लिए जाता था तो उसको नौकरी दिलवाते थे, और थाने तहसील का जो काम इस गरीब आदमी के साथ अन्याय हो रहा था, विधायक है भाजपा के, उन्होंने काम नहीं किया। उसने क्या काम किया? उसने कुछ नहीं काम किया। उसने सिवाय पार्टीबाजी के और दूसरा काम किया नहीं उन्होंने सर। हाँ, पार्टीबाजी किया है उन्होंने, गाँव में पार्टीबाजी किया है। क्या चाहते, कौन विधायक होना चाहिए यहाँ से? वीरेंद्र राठौर साहब, इनसे बढ़िया, इनसे अच्छा कोई भी 90 विधानसभा सीट हैं, एक भी विधायक इनका मुकाबला नहीं कर सकता। हम अच्छे दिल से कह रहे हैं, हम दिल से। हाँ, क्यों आपको ऐसा लगता है? है जी, क्यों आपको ऐसा लगता है? युवा क्यों आपको ऐसा लगता है? अच्छा काम करने वाला, अच्छा काम करने वाला है। जो एक आदमी इनके पास चले भी गया ना, तो उस आदमी ने जवाब नहीं दिया। इस आदमी ने उसी टाइम ही फोन किया और काम हुआ मौके पे। मतलब कोई दिक्कत नहीं आई किसी चीज की भी। इतना बढ़िया विधायक है ये हमारा। उनने तो गली भी नहीं बनाई किसी की, एक गली भी नहीं बनाई कोई। मतलब वो लगाता करा नहीं इसमें, सड़कें वगैरह, गलियां नालियां जोड़। हमारे गांव में इतना पानी भरा पड़ा, इतना मेहमदपुर गांव में, और एक भी काम नहीं कराया इस आदमी ने। और डीसी रेट पर एक भी आदमी नहीं लगाया गरीब आदमियों का, एक भी। सारे अपने अपने काम करे उस आदमी ने। क्या लग रहा है पाजी इस बार हरियाणा में? हरियाणा में ये करनाल की जो राठौर साहब को टिकट मिली है ना, इससे करनाल की सारी सीटों पे विजय प्राप्त होगी। हाँ जी, हरियाणा में इस बार 70 पार सीटें आएंगी कांग्रेस की खुले। हाँ जी, इस विधानसभा से क्या देख रहे हैं? इस विधानसभा से पूरे बहुमत से विजय होगी राठौर साहब की। हाँ जी, लेकिन पिछले भाजपा के जो कैंडिडेट हैं वो भी 17-18 हजार वोटों से जीते थे पिछली बार। अब की बार वो नहीं चलेगा। अब किसान इतने दुखी है ना, ये अब भाजपा सरकार को इस बात का पता लगेगा भी किसानों के ऊपर अत्याचार करने का क्या नतीजा आता है। वो तो कहते हैं किसान खुश है, किसान की आय बढ़ी है। आपको भी पता लग जाएगा। हाँ, इस विधानसभा में पता लग जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल किसान बहुत दुखी है इस सरकार में। हर वर्ग दुखी है इस सरकार से। किसी का काम बताओ क्या हुआ होगा, किसानों का क्या हाल होता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से दावे करते हैं, किसानों के रोजगार की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, प्रधानमंत्री से क्या होगा? खट्टर साहब ने क्या कराया? 10 साल में हरियाणा का क्या बुरा हाल कर दिया। किसी को नौकरी नहीं है, क्या बुरे हालात कर दिए। व्यापारी दुखी हैं, हर वर्ग दुखी है। हाँ जी, क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में? भाई साहब कांग्रेस का आ रही, कांग्रेस एक तरफा कांग्रेस। क्यों आ रही कांग्रेस? कांग्रेस क्योंकि बीजेपी ने जो झूठे वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई वो अपना। 10 सालों में कुछ तो किया होगा। कुछ नहीं किया। आप देख लो, कुछ किया होता तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। वो तो कहते हैं कि युवा खुश है, रोजगार कोई मिल रहा है। एक भी युवा खुश नहीं है। जितने युवा सबसे बात करो आप, कोई युवा खुश नहीं है। हर तरफ पब्लिक परेशान है, भ्रष्टाचार है जी। इस विधानसभा से क्या चाह रहा है? इस विधानसभा से एक तरफा कांग्रेस है जी। भाई साहब एक तरफा जीत के आएंगे वीरेंद्र राठौर। लग रहा है इस बार बदलाव हो रहा है। इस बार पूरा बदलाव होगा जी। गोरंडा की जनता ने देख लिया 19 साल से, ये की बार ये सूखा टूटेगा जी। और गोरंडा में भाई वीरेंद्र सिंह राठौर बनाएंगे। 36 जात के लड़कों को रोजगार दिलाएंगे, इन पर मुझे भरोसा है। तो 10 साल में कुछ तो यहाँ के इसने कुछ नहीं करा जी। विधायक ने कमीशन खाई जी, टोल में कमीशन खाई, हर एक जगह अपनी कमीशन सेट करी। इसका और कोई काम नहीं था। बस कुछ नहीं काम करा जी इसने। भाई 10 साल में अगर काम हुआ होता तो हम यहाँ थोड़ी खड़े होते, हम भी कहीं अपना जॉब पे जाते। 10 साल में क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट कहाँ है आपकी?
एक भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ऐसे थोड़ी काम होता है। 20 साल आप एक दो प्लान से लगातार आप एमएलए की कुर्सी पे बैठे हो यहाँ, आपने किसी गांव में जाके सर्वे किया है भी कितने बच्चे एम्प्लॉयमेंट लगी है, कितनों की जॉब लगी है? क्या कर रहे हैं बच्चे? अब बाहर भागेंगे, बाहर ही चाह रहा है, बाहर ही भागना रह गया है। यहाँ जमीनें लिमिट पे दे दे के लोग गाँव में बाहर निकल रहे हैं, और क्या करेंगे भाई? बदलाव चाहती है और आना भी चाहिए। इनको पता ही नहीं है भाई बंदा क्या है क्या नहीं है, इनको ये नहीं पता रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड है बंदे की, वो ही नहीं हो रही। कैसे आएगी वो? आप बता दो। आप भी ये कैमरा उठा के काम कर रहे हो, अपना जॉब कर रहे हो। तो दावे कर रहे हैं ना, जिस तरीके से वो कह रहे हैं हरियाणा को चमका दिया 10 सालों में। बाबूजी चमकता हुआ तो देख रहे हो आप। गांव में जाओ, गांव की गलियां देखो, शहरों में जाओ, शहरों की गलियां देखो, चमकती हुई आपको दूर से दिखेंगी। कैमरे में दिखाना भी, जूम कर करके दिखाना भी कैसे चमक रही हैं गलियां। ऐसे थोड़ी चमकती हैं गलियां। गलियां तो आप एम्प्लॉयमेंट दोगे, गलियां अपने आप चमक जाएंगी, बंदे अपने आप चमका देंगे। जब पैसा ही नहीं कहीं से आएगा, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं कहीं से आएगी, तो कहां से चमकेंगी गलियां? फिर तो हमारे जैसे ही चमकेंगे गलियों में। भाई बीजेपी ने कुछ नहीं किया सिवाय खाने के, ठीक है, और अपना पेटा भरने के। इन्होंने कुछ नहीं किया। ये तो कांग्रेस का है। अब बंदा क्या करता है? आसित कर सकता है। एक गवर्नमेंट को 2 प्लान टाइम दे के देख लिया, अब दूसरे का नंबर है भाई, इनको भी देख लेंगे। अगर ये सत्ता में ना रहते हुए भी ये काम करवा सकते हैं, ठीक है, तो सत्ता में आने के बाद हमें भी तो कुछ आस होगी कि बंदा करता है कि नहीं करता। इनको भी देख लेंगे, उनको 10 साल देख लिया, इनको 5 देख लेंगे। तो वो तो कहते हैं ना कि युवा है, आत्मनिर्भर भी बन सकता है, खुद से काम कर सकता है। भाई युवा आत्मनिर्भर क्या करेगा? खेतों में कसी चलाएगा, यही रह गया है। अब जमीनें आगे बढ़ेंगी थोड़ी। मेरे पास 3 है, मेरे आगे बच्चे हो गए, 1.5 आ गई, आगे उसके बच्चे होंगे, किसके पास रह जाएगी जमीनें? जमीनें तो घटेंगी भाई आगे। आप जॉब दो, एम्प्लॉयमेंट दो। आप बात करते हो स्मार्ट सिटी बना दिया, करनाल में भी आप जाकर स्मार्ट सिटी बना दिया, हम विकास की ओर अग्रसर हैं, फलाना इतना करोड़ आ गया। कहाँ गया वो पैसा? कहाँ गया? मेरे को तो कहीं लगता नहीं भाई। आप यहाँ आके सर्वे कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप फीडबैक भी आप हर एक बंदे कहते हैं ना कि वो कांग्रेस के चश्मे से देखते हैं, उनको दिखाई नहीं देता विकास। भाई कांग्रेस के चश्मे से क्या, हमने तो बीजेपी के कमल को भी देख लिया। कह रहे थे भी हाँ गंद ये है वो है, कमल में ये होता है, फलाना होता है। भाई कुछ नहीं होता सिवाय खाने के। इनको अपना पेटा भरना है, इनको अपनी तिजोरियां भरनी है। इनको पता है कि हम नहीं आ रहे अब दोबारा। इन्होंने जितना सरकाना था सरका लिया। मैं गरुंडा हल्के से आता हूँ, मेरा गाँव है रायपुरा से आगे भरतपुर। आप जाके देखना क्या विकास हुआ है। आज तक एक पंचायत घर तक नहीं बन पाया वहाँ। क्यों भाई? हम देश में नहीं रहते, हम टैक्स नहीं देते। कहाँ जा रहा है पैसा ये बताओ? कोई भर्ती नहीं आप करके राजी, कोई एम्प्लॉयमेंट। अरे भाई यूथ चाह रहा है, क्या करेगा बंदा? फिर कहते हैं चोरी चकारियां बढ़ गई हैं, ये हो गया, क्या करेगा बंदा? अनएम्प्लॉयमेंट तो भाई यही होगी। फिर बंदा क्या करेगा? गाड़ियां चुराएगा, एक दूसरे का खून करेगा। आप न्यूज में देखते हो 100 रुपए के पीछे एक दूसरे का मर्डर हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये अनएम्प्लॉयमेंट ही तो है मेरे भाई। ये ऐसे कैमरा उठाने से आप काम कर रहे हो, अच्छी फीडबैक दे रहे हो। आप अपना शिक्षित होंगे तो रोजगार मिलेगा, पढ़ेंगे तो। बाबूजी मैं बीटेक हूँ, सीएस में मैंने बीटेक की थी, 2014 में पास आउट करी थी। मेरे को आज तक कोई, मैंने 36 भर्तियों में अप्लाई कर लिया, प्राइवेट में, सरकारी तो कोई आती नहीं, मेरे को उम्मीद भी नहीं आएगी। अब मेरे को इन्हीं से आस है कि कांग्रेस की अगर सरकार आ गई है तो ये भर्तियां करेगी। ये भाई है मेरे साथ, ये बीबीए कर रखी है, 2013 में पास आउट है। वो भाई है बीएससी कर रखी है। क्या करें हम भाई? हमें तो जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जो बड़े नेता हैं, उनसे ही आस होती है कि बंदा भर्तियां निकालेगा भाई, कहीं कोई जॉब दिलवाएगा, एम्प्लॉयमेंट दिलवाएगा, तभी तो जाके देश का कुछ सुधार होएगा। फिर देश का कैसे सुधार होएगा भाई? ऐसे क्या बोल रहे थे? प्रधानमंत्री जी ने कहा था पकोड़े तड़ो, तो वो जो है ना वही काम हो रहा है। आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं। देखिए आत्मनिर्भरता आएगी कैसे? आत्मनिर्भरता आएगी पॉलिसी से, और पॉलिसी जब आम आदमी के लिए बनेगी तब आत्मनिर्भरता आ सकती है। कुछ कॉरपोरेट के लिए अगर पॉलिसी बनेगी तब आत्मनिर्भरता नहीं आ सकती। ठीक है जी। और रही बात, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि अभी जैसे रिसेंटली लोकसभा चुनाव से पहले जो है ना सीएम फेस बदलना पड़ा, क्या कारण था इसका? मतलब वो सीएम फेल था। और जब वो सुपर सीएम फेल था, जो सीएम किसी के मातहत है, जो किसी के अधीन है, वो क्या कर देगा हरियाणा के लिए? ठीक है जी। और दूसरी बात, मेरा एक क्वेश्चन है कि हमें कोई भी काम जो है एक्सपर्ट आदमी से करवाना चाहिए कि सिखदड़ से करवाना चाहिए? जो अभी सीख रहा है, अंडर अप्रेंटिस है, उससे करवाना चाहिए कि जो व्यक्ति जो है ना सक्षम है उससे करवाना चाहिए? मेरा क्वेश्चन है आपसे। वो ये कहते हैं ना सबको मौका मिलेगा धीरे धीरे सब। कैसे मिलेगा? 10 साल में 10 साल रूलिंग टाइम कोई कम नहीं होता। 10 साल में यदि वो अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाए तो कब कर पाएंगे? अगर 10 साल में नहीं कर पाए तो करेंगे कब? मन बना लिया इसका। आपकी बार जो है ना मायरेकल होगा, शायद जो है ना 87 वाला काम ना हो जाए कांग्रेस के लिए। जिस प्रकार से देवीलाल जी की जो आंधी आई थी उस प्रकार का काम होने वाला। कितनी सीट आ रही है? मैंने कहा 87 वाला काम होने वाला। आप देख लीजिए, आप पत्रकार हैं तो 87 वाला हैट्रिक मार रहे हैं।
देखिए हैट्रिक तो जो है ना शायद 3 पे ना रह जाए। हैट्रिक की परिभाषा ये भी हो सकती है कि वो 3 पे ना रह जाए, जिस प्रकार से पहले 1 2 3 आते थे वो ना हो जाए। और दूसरी बात ये है कि यदि अभी 3 महीने पहले जो है ना सीएम साहब यहाँ से करनाल से बने, तो अगर इतनी हवा है, हैट्रिक लगा रहे हैं, तो सीट छोड़ के क्यों भागे? क्या कारण है? कारण तो कुछ ना कुछ है ना, क्योंकि हार का डर सता रहा है। और ये भी अपनी अब ये जो है ना इलेक्शन जाति बेस पे लड़ रहे हैं, सैनिकों की वोट वहाँ जहाँ, वो भी तो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि खिलाड़ियों को लेके आ रहे हैं आप। देखिए खिलाड़ियों को क्या सम्मान नहीं देना चाहिए? क्या शिक्षकों को सम्मान नहीं देना चाहिए? खिलाड़ियों को क्या राजनीति में लेके आना वो क्या जुर्म है, अपराध है? अब वो तो खिलाड़ियों के ऊपर जो है ना उनको बलात्कार करे, उनको अंदर दे, उनको घसीटे, तो ये तो सम्मान की बात है ना। नौजवान युवाओं को मौका दिया, जो है एक बेटी को युवा दे। और देखिए मेरे ख्याल से चौटाला राज में भी ऐसा नहीं हुआ कि कभी थाने में रेप हुआ हो। आपको पता है कि जो थाने में रेप हुआ, बैंड थाने में रेप हुआ, और इतनी तरह से मैनेज कर लिया गया कि उसके ऊपर भी नहीं आने दी की बात। और मैं तो वीरेंद्र भाई साहब को एक बात कहता हूँ, भाई शिक्षित है, सहनशील है, सक्षम है। शिक्षित है, सहनशील है, सक्षम है, और जो व्यक्ति सक्षम हो उसको विधायक 2 बार चुना है जनता ने, कुछ तो सोच के चुना होगा। देखिए वो बात नहीं है। मैं एक बात कहता हूँ सर, मैं एक बात कहता हूँ। पहली तो बात है कि वन शुड लिव हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू मीनिंग ऑफ हिज नेम, कि हमें अपने नाम के अकॉर्डिंग जीवन जीना चाहिए। उनका नाम है हरविंदर, भगवान के जो बहुत प्यारे हों। क्या उन्होंने जनता का दुख हारा? बताइए जरा। उसके गांव से, उसके घर के लोगों को काम नहीं वो करा पाया, ठीक है नहीं। और वीरेंद्र भाई साहब जो है ना बिना सक्षम होते हुए, बिना अभी सत्ता के, वो आज भी वो काम करा देते हैं। हो सकता है तीसरी बार में करा दें। सर एक बात बताइए, तीसरी बार की तो जो यदि आपने बात की है तो भाई पताए ना पतावर, देसी भाषा में कहावत है, जिन्होंने पता लिया उसको क्या करेंगे? तीसरी बार में क्या करेंगे? 2 बार में नहीं, तीसरी बार में क्या करेंगे? आप बताएं। उनके इतनी औकात हो हरविंदर कल्याण की कि वो सीएम को पकड़ के ले आए ऐसे? बताएं, एक बार बता दे, सामने आ जाए, उस सक्षमता से कह दे कि मैं टोल हटवा दूंगा। भाई साहब ने कहा था कि अगर जिस दिन सरकार आगे टोल को पाड़ के फेंक देंगे, इतनी स्टेटमेंट ही दे दे रविंद्र कल्याण। वो मैनली मैन है। मैंने कहा वो मैनली मैन है, ये मैनली मैन है। क्या बोल? नमस्कार। मैं तो ये कहने लग रहा था कि गरोंडे में आपने बोला था कि बीजेपी सरकार 2 बार आई। ये गरोंडे हल्के विधानसभा क्षेत्र है, गरोंडा विधानसभा क्षेत्र है, और यहाँ से 2 बार बीजेपी जो आई है, ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी। जो हमें ठोकर लग के इंसान बनता है। ये हम वीरेंद्र राठौर एक हीरा है, और उसको हमने कांच समझकर अनदेखा कर दिया, जो कि ना समझ थे हम, और हमने बीजेपी पर, अरविंदर कल्याण पर विश्वास कर लिया, जो कि वीरेंद्र राठौर हीरा है। और उन्होंने 20 साल ना बनते हुए भी गरोंडा हल्का की जनता की सेवा की है, और हमारे दुख सुख के साथी रहे हैं। और अब की बार फिर उनको टिकट मिली है, और अब हम उस बात पर पिछले जो माले गरोंडा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने वोट नहीं दी थी, वो पछता रही है। और वो जनता अब वीरेंद्र राठौर के पक्ष में आ खड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं वीरेंद्र राठौर एक हीरा नेता है। अब ये गरोंडे की जनता समझ चुकी है, और अब इसको खोना नहीं चाहती। अब की बार वीरेंद्र राठौर को लेकर आएंगे, क्योंकि गरोंडा की जनता जो गिरना जानती है वो चढ़ाना भी जानती है।